नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे इनसेट 3DS उपग्रह के बारे में। कब प्रक्षेपण किया गया, कौन से रॉकेट से भेजा गया, क्यों भेजा गया और कहां पर स्थापित किया गया, और इनसेट सीरीज के कितने उपग्रह भेजे जा चुके हैं, और साथ में जिस तरीके से आयोग प्रश्न बना सकता है उसी तरीके से यहाँ पे आपके लिए प्रश्न डिजाइन किए गए हैं। आइए जान लेते हैं। दिया है उपग्रह इनसेट 3DS, इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो 17 फरवरी 2024 को किया गया, और ये तीसरी पीढ़ी का इनसेट है, ये भी याद रखिएगा। और ये क्या है, तो मौसम अवलोकन उपग्रह है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स बन जाता है, कैसा उपग्रह है, तो मौसम अवलोकन उपग्रह है, और उपग्रह का नाम क्या है, इनसेट 3DS, ये भी याद रखिएगा। फिर जान लेते हैं कौन से रॉकेट से भेजा गया। तो रॉकेट का जो नाम है GSLV F14 से भेजा गया, श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कौन से रॉकेट से, GSLV F14 से भेजा गया, और कौन से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसकी जो जीवन काल अनुमानित किया गया है वो 10 वर्ष अनुमानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आपको इसमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। उपग्रह का क्या नाम है, और प्रक्षेपण कब किया गया, और रॉकेट का क्या नाम है, ये याद रखना है। GSLV F14 के द्वारा 20 मिनट में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पर स्थापित कर दिया गया 20 मिनट में। फिर उसके बाद जो फाइनली जो स्थापित किया गया 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, कहाँ पे, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर स्थापित किया गया। फाइनली आपको इसमें फाइनली याद रखना है कहाँ पे स्थापित किया गया है। और जो मौसम संबंधी उपग्रह जो इनसेट 3DS है, इससे पहले 2 उपग्रह और भी भेजे जा चुके हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जो पहला भेजा गया था इनसेट 3D, जो भेजा गया था वो 26 जुलाई 2013 में भेजा गया था। फिर दूसरा जो भेजा गया इनसेट 3DR जो भेजा गया वो 8 सितंबर 2016 में भेजा गया था। और जो 17 फरवरी 2024 में जो भेजा गया वो इनसेट 3DS भेजा गया। तीनों नाम याद रखने हैं आपको। जो इनसेट 3DS मिशन है उसका वित्तीयन जो किया गया वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया, ये भी याद रखिएगा। और भी इसमें विभाग भी शामिल हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग शामिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अन्य एजेंसियां भी शामिल हैं, इसमें सहायक हैं इस मिशन में, ये भी याद रखिएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है इस मिशन में वित्तीयन किसने किया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसके अंतर्गत और भी विभाग शामिल हैं, आपको मेन जो याद रखना है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय याद रखना है। फिर इसके बाद जो भेजा जाएगा वो निसार उपग्रह भेजा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और ये किस लिए भेजा जाएगा, तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। और ये इसरो केवल नहीं भेजेगा, ये संयुक्त रूप से इसरो और नासा द्वारा भेजा जाएगा, ये भी याद रखिएगा, संयुक्त रूप से। और इसका जो समझौता हुआ था वो 2014 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाएगा निसार जो उपग्रह है वो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियां भेजेंगी, तो इसरो और नासा भेजेगी। समझौता इसका कब होता है, तो 2014 में होता है, ये भी याद रखिएगा। अब स्टैटिक जी के जान लेते हैं। जो इसरो की स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले जो इसरो के अध्यक्ष थे वो विक्रम अम्बालाल साराभाई थे, ये भी याद रखिएगा। और जो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं वो M सोमनाथ हैं। और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि वित्तीयन जो किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो इसके जो मंत्री हैं वो श्री किरण रिजिजू है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अब यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया है इनसेट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, 17 फरवरी 2024 को। अगला प्रश्न दिया है इनसेट 3DS मिशन का वित्तीयन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न दिया है इनसेट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, GSLV F14 से किया गया। जो PSLV C57 है इस रॉकेट से आदित्य L1 भेजा गया था, ये भी याद रखिएगा, आदित्य L1। और PSLV C58 जो है वो एक्सपो सेट जो उपग्रह था भेजा गया था। और जो LVM MK4 है जो भेजा गया था वो चंद्रयान भेजा गया था इस रॉकेट से, ये भी याद रखिएगा। ये चारों रॉकेट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आप चंद्रयान के बारे में, आदित्य L1 के बारे में
और एक्सपोसेट जो उपग्रह भेजा गया था, सबकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया है इनसेट 3DS उपग्रह कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर। अगला प्रश्न दिया है इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, इसरो द्वारा। फिर दिया इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, एम सोमनाथ। फिर अगला प्रश्न दिया इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, 15 अगस्त 1969। फिर अगला प्रश्न दिया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की मंत्री कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, किरण रिजिजू। अगला अगला प्रश्न दिया है इनसेट 3DS उपग्रह किस लिए डिजाइन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा, मौसम अवलोकन के लिए। अगला प्रश्न दिया निसार उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, नासा और इसरो द्वारा किया जाएगा। संयुक्त रूप से इसका समझौता जो हुआ है वो 2014 में हुआ था निसार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए। अगला प्रश्न दिया इनसेट 3DS उपग्रह के संबंध में सही कथन पहचानिए। पहला कथन दिया इनसेट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को किया गया। फिर दूसरा कथन दिया इनसेट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण GSLV F14 के जरिए किया गया। फिर तीसरा कथन दिया इनसेट 3DS उपग्रह का वित्तीयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। फिर चौथा कथन दिया इनसेट 3DS उपग्रह का प्रक्षेपण मौसम अवलोकन के लिए किया गया। आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा। जो चारों कथन जो है वो सत्य हैं। ये थी इनसेट 3DS उपग्रह के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।